सोचिए, अगर किसी इंसान को दुनिया की सबसे खतरनाक जेल में कैद कर दिया जाए, एक ऐसी जगह जहां से भागना लगभग नामुमकिन हो, और फिर आजादी पाने के लिए उसे 6400 किलोमीटर पैदल चलना पड़े, बर्फीले जंगलों से लेकर तपते रेगिस्तानों तक। क्या कोई जिंदा बच पाएगा? आज के इस एक्सप्लेनर में हम डिकोड करने जा रहे हैं 1939 की एक ऐसी अविश्वसनीय सर्वाइवल कहानी जो मौत को बार बार चुनौती देती है और इतिहास के सबसे हैरतअंगेज जेल ब्रेक को अंजाम देती है। अब जरा इस विशाल नंबर पर गौर कीजिए, 6400। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये वो रोंगटे खड़े कर देने वाले किलोमीटर हैं जो एक अकेले इंसान ने सच्ची आजादी पाने के लिए पैदल तय किए। जरा सोचकर देखिए, बर्फीले पहाड़ों से लेकर तपते रेगिस्तानों तक का ये सफर मानव इतिहास के सबसे कठोर और खतरनाक रास्तों में से एक था। मतलब इंसानी हिम्मत की सारी हदें पार। तो यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल उठता है, जब कोई ऐसी जेल में फंसा हो जहाँ से बाहर निकलने का कोई रास्ता ही ना हो, तो क्या सच में ये मुमकिन है कि कोई इंसान आज़ादी के लिए क्रूर बर्फीले तूफानों और झुलसा देने वाले रेगिस्तानों को पैदल पार करके जिंदा बच सके? बिल्कुल नामुमकिन सा लगता है ना। और यही सवाल इस पूरी घटना के केंद्र में है, जिसका जवाब हम आगे इस प्रेजेंटेशन में तलाशेंगे। इस कहानी की शुरुआत होती है 1939 के उस खौफनाक दौर से, जब पूरी दुनिया दूसरे विश्व युद्ध की आग में जल रही थी। तब सोवियत यूनियन ने पोलैंड पर कब्जा कर लिया, और यहीं हमारी इस कहानी के नायक पोलिश सेना के अधिकारी यानुश को गिरफ्तार कर लिया गया। उन पर देशद्रोह का एकदम झूठा आरोप लगाया गया, और हद तो तब हो गई जब उनके खिलाफ झूठी गवाही दिलवाने के लिए उनकी पत्नी को भयानक यातनाएं दी गईं। युद्ध की इस क्रूर सच्चाई ने यानुश को पूरी तरह से बेबस कर दिया था। अब यहाँ सबसे अहम बात समझने वाली ये है कि यानुश ने वास्तव में कोई अपराध किया ही नहीं था, लेकिन अपनी पत्नी को और ज्यादा तड़पता हुआ न देख पाने की मजबूरी में उन्होंने उन झूठे कागजों पर हस्ताक्षर कर दिए। इसका नतीजा, उन्हें 20 साल की कठोर कैद की सजा सुना दी गई और सीधे साइबेरिया की उस खौफनाक जेल में भेज दिया गया, जहां से लौटना किसी चमत्कार से कम नहीं था। उस जेल में कैदियों के साथ जो मनोवैज्ञानिक युद्ध खेला जाता था, वो सच में डरावना था। जेलर का ये एक डायलॉग ही काफी था ये बताने के लिए कि भागना क्यों नामुमकिन है। अगर भागे तो ठंड मार देगी, और अगर ठंड से बच गए तो भूख मार देगी, और अगर उससे भी बच गए तो इंसान मार देंगे। मतलब उन्होंने कैदियों के दिमाग में ये खौफ भर दिया था कि बाहर की प्रकृति उस जेल की सलाखों से भी ज्यादा जानलेवा है। उस साइबेरियाई जेल की जमीनी हकीकत रोंगटे खड़े कर देने वाली थी। सोचिए, कैदी हजारों किलोमीटर तक फैले बर्फीले बंजर मैदानों के बीच कैद थे। खाने के नाम पर सिर्फ पानी जैसा सूप और थोड़ा सा ब्रेड। हालात इतने बदतर थे कि कुपोषण के कारण कई कैदी अपनी आंखों की रोशनी खो रहे थे। लेकिन इन सब टॉर्चर के बावजूद यानुश ने अपनी किस्मत के आगे घुटने टेकने से साफ इनकार कर दिया। उनका दिमाग लगातार बस भागने का रास्ता ढूंढ रहा था। और इसी बेबसी के बीच जन्म लेती है एक बेहद साहसिक योजना। जेल में यानुश की मुलाकात कुछ ऐसे लोगों से हुई जो आज़ादी के लिए सब कुछ दांव पर लगाने को तैयार थे। धीरे धीरे 7 कैदियों की एक छोटी लेकिन पूरी तरह से पक्की टीम बन गई। इसमें मिस्टर स्मिथ नाम के एक बुजुर्ग अमेरिकी भी शामिल थे। ये सातों अच्छी तरह जानते थे कि ये कदम या तो उन्हें आज़ादी दिलाएगा या फिर सीधी मौत। चलिए अब इनके इस मास्टर प्लान को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। उन्होंने एक भयंकर बर्फीले तूफान का इंतजार किया। जैसे ही तूफान आया, उन्होंने जेल की बिजली काट दी, फेंसिंग के तार काटे और उस घने अंधेरे और बर्फ के बीच गायब हो गए। टाइमिंग इतनी परफेक्ट थी कि तूफान ने उनके पैरों के निशान तुरंत मिटा दिए। जब तक गार्ड्स को उन कटे हुए तारों का पता चलता, वो लोग बहुत दूर निकल चुके थे। लेकिन बाहर की दुनिया इतनी आसान नहीं थी। आज़ादी की कीमत बहुत भारी पड़ रही थी। भागने के कुछ ही दिनों बाद साइबेरिया की उस निर्दयी ठंड और बर्फीले तूफान में रास्ता भटकने के कारण उनके एक साथी की मौत हो गई। ये उस पूरी टीम के लिए एक बहुत बड़ा सदमा था, और इस बात का सीधा अलर्ट था कि आगे का ये सफ़र कितना जानलेवा होने वाला है। यहाँ से ये कहानी एक बहुत ही खूबसूरत मोड़ लेती है। ये सिर्फ एक सर्वाइवल मिशन नहीं रह जाता, बल्कि इंसानियत की एक मिसाल बन जाता है। घने जंगलों से गुजरते हुए उन्हें इरेना नाम की एक युवा लड़की मिली, जो खुद सोवियत सैनिकों से बचकर भाग रही थी। अब जरा सोचिए, उनके पास खुद के लिए राशन नहीं था, जान का खतरा था, फिर भी इस ग्रुप ने उस लड़की को अपने साथ शामिल कर लिया।
मंगोलिया पहुंचने के बाद लगा था कि अब शायद थोड़ी राहत मिलेगी, लेकिन संघर्ष अभी खत्म नहीं हुआ था। अब उनके सामने था खूंखार गोबी रेगिस्तान। इस रेगिस्तान की सबसे भयानक चुनौती थी इसके एक्सट्रीम तापमान का तालमेल। दिन में शरीर को जला देने वाली भयंकर गर्मी और रात में हड्डियों को जमा देने वाली कड़ाके की ठंड। ऐसे मौसम में खुद को जिंदा रखना सच में किसी नामुमकिन टास्क से कम नहीं था। रेगिस्तान के उन हालातों को देखकर आप उनकी बेबसी का अंदाजा लगा सकते हैं। चिलचिलाती धूप में उनके पास न खाने को कुछ था, न पीने को। मजबूर होकर उन्हें सांप और कीड़े मकोड़े खाने पड़े। प्यास से गला इतना सूख चुका था कि जान बचाने के लिए उन्हें सीधे जमीन से नमी तक चाटनी पड़ी। ये इंसानी सर्वाइवल की बिल्कुल चरम सीमा थी। पर बेहद अफसोस की बात है कि ये क्रूर रेगिस्तान उनके लिए बहुत भारी पड़ा। इस निर्दयी सफर ने उस युवा इरेना और उनके एक और साथी की जान ले ली। इस ट्रेजेडी ने बचे हुए लोगों को अंदर तक तोड़ दिया था। एक गहरा इमोशनल धक्का लगा था। लेकिन अपने उन मृत साथियों के लिए ही सही, उन्हें किसी भी हाल में आगे बढ़ते रहना था। अगर हम इस टाइमलाइन को देखें तो समझ आता है कि उनका ये सफ़र कैसे आगे बढ़ा। पहले दिन साइबेरिया की जेल से भागने के बाद चौथे हफ्ते तक वे गोबी रेगिस्तान की मार झेल रहे थे। छठे महीने तक वे किसी तरह तिब्बत पहुंचे और 11वें महीने में वे अपनी मंजिल यानी भारत के करीब थे। लेकिन उनके और सच्ची आज़ादी के बीच दुनिया की सबसे बड़ी दीवार अभी भी खड़ी थी। तिब्बत में स्थानीय लोगों से थोड़ी मदद मिली, जिसके बाद बचे हुए 4 लोगों ने अपनी सबसे बड़ी और अंतिम परीक्षा का सामना किया, और वो था विशाल हिमालय को पैदल पार करना। भयंकर ठंड, थकान और कमजोरी से लड़ते हुए उन्होंने वो कर दिखाया जो नामुमकिन लगता है। वे आखिरकार सिक्किम के रास्ते भारत पहुंच गए और इसी के साथ उन्हें वो आज़ादी मिल ही गई जिसके लिए वो निकले थे। लेकिन जरा इस नंबर को देखिए, 50। यानुश जिंदा तो बच गए, पर उनका संघर्ष खत्म नहीं हुआ था। उनका अपना देश पोलैंड अभी भी विदेशी कब्जे में था। अपने ही घर, अपने ही मातृभूमि में वापस लौटने के लिए उन्हें पूरे 50 सालों तक वनवास जैसा जीवन बिताना पड़ा। इस कहानी का सबसे भावुक पल आता है 1989 में। लगभग 50 साल के लंबे इंतजार के बाद यानुश आखिरकार एक स्वतंत्र पोलैंड में अपने घर वापस लौट सके। और जानते हैं, इस पूरी कहानी का सबसे दिल छू लेने वाला हिस्सा क्या था? उनकी वो पत्नी जिसे बचाने के लिए उन्होंने 20 साल की सजा कबूल की थी, उसने इन 50 सालों तक पूरी वफादारी से उनका इंतजार किया था। ये पुनर्मिलन सच में आंखें नम कर देने वाला था। ये कोटेशन इस पूरी कहानी का निचोड़ हमारे सामने रखता है। कुछ लोग जेल की दीवारें तोड़ते हैं, कुछ लोग अपनी किस्मत। यानुश ने दोनों को हराया। इंसानी इच्छा शक्ति में इतनी ताकत होती है कि वो सिर्फ पत्थर की दीवारों को ही नहीं, बल्कि उस किस्मत को भी बदल सकती है जो पहले से लिखी हुई लगती है। यानुश ने वाकई में असंभव को संभव कर दिखाया। तो आज के इस एक्सप्लेनर को ख़त्म करते हुए हम आपके सामने ये सवाल छोड़ते हैं। 6400 किलोमीटर का ये सफ़र मानव इतिहास में हिम्मत और जज्बे का सबसे बड़ा सबूत है। ये सोचने पर मजबूर करता है कि जब किसी इंसान के अंदर आज़ादी की आग धधक रही हो, तो क्या सच में दुनिया की कोई भी ताकत उसे रोक सकती है? उम्मीद है इस अविश्वसनीय सर्वाइवल कहानी से आपको भी एक नई प्रेरणा मिली होगी।